वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बताओ चैप्टर बताओ कौन सा है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। देखो इस बार जो एग्जाम होगा ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो बस याद रखना। अब क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा वो देखते हैं हम। x बराबर 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है। देखो हल है, क्या है? एक हल है। इसको बताओ कैसे बताओ, क्या करेंगे बताओ तो, तुम्हें बताओ। सिंपल सा यही माना है कि जहाँ जहाँ एक्स है, क्या है, अगर वहाँ वहाँ एक्स के जगह पे 3 क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो पूरे का मान कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर आता है तो हल है, नहीं आता है तो हल नहीं है। देखो 2 गुना 3 पर स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। 2 गुना 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 और प्लस 3 बराबर 0। 18 प्लस 15 प्लस 3 बराबर 0। बताओ होगा? 0 नहीं पूरेगा। 18 18 36 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यह हल बताओ क्या है? हल नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? हल है? हल नहीं है। अब नंबर 2 क्या कह रहा है? के किस मान के लिए 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 का मूल बराबर है? ये सवाल है। क्या? अब एक बात तुम ध्यान दो कि हमको के का मान निकालना है। ऐसा मान निकालना है इसका जो मूल क्या होगा? बराबर होगा। पता है क्या क्या होता है? बना लेगा? हाँ बन जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे तुमको a बराबर 9, b बराबर 3 के, c बराबर 4, ये ना बराबर क्या? बराबर मूल होने के लिए बताओ क्या होता है? होने के लिए बताओ d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b बताओ कितना है? 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 4, ये ना बराबर 0। 4 4 16, 16 में यही है ना इसका। b² माइनस 4ac। देखो यहाँ b² है ना, b के जगह पर क्या है? पूरा 3 के है, तो 3 के पे स्क्वायर, 3 तिया 9 के स्क्वायर। अब कितना जब तो 144 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 9 के स्क्वायर बराबर 144। अब 9 से कटा दो, कटेगा 16 के स्क्वायर बराबर, तो के का मान क्या आ जाएगा? अंदर रूट 16, एक बार प्लस में एक बार के का मान कितना जाएगा? 16 4 कितना जाएगा? 4 प्लस में और माइनस में 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देखो तीसरा क्या देख लो यहाँ पे, x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति क्या है? प्रकृति बताओ, बताओ कितना होगा? a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 1, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। पता कितना होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो b का मान 4 है ना, 4² और 4ac, 4 गुना a का मान 1, c का मान 1, 16 माइनस 4 बताओ कितना हो गया? 12। d बराबर 12, d का मान 0 से क्या है? बड़ा है। बताओ क्या होगा? दो भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे? बताओ क्या? यही ना, 2 भिन्न मूल होंगे। x² प्लस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल समान होने के लिए शर्त लिखें। अब देखो a बराबर 1, b बराबर 2p, c बराबर q। यहाँ पता क्या लिखेंगे? मूल बराबर होने के लिए, बराबर नहीं बोल रहा है, मूल बराबर होने के लिए बताओ क्या होता है? d बराबर 0। सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। d का मान 2p है ना, तो 2p पे और स्क्वायर, 4 गुना a का मान 1 और c का मान बताओ कितना है? q बराबर 0। 2 दूनी 4p² माइनस 4q बराबर 0। 4p² बराबर 4q, यही ना, 4 4 खत्म, p² बराबर q। यही शर्त हुआ। क्या हुआ?
अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा बताओ तो ये से इस तरफ रह जाएगा और क्यूब तक रहेगा रूट में, ठीक है ना, यही आंसर है। तो दिक्कत है, यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, देखो क्या बोल रहा है, 3√3 क्या बोल रहा है, x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का क्या विवेचक ज्ञात करें। बताओ कौन कौन बता ज्ञात कर पाएगा, बता तो, देखो कर पाएगा ज्ञात, हो जाएगा। देखो सबसे पहले a बराबर बताओ कितना होगा, 3√3, b बराबर 10 और c बराबर √3, यही ना हो गया। अब क्या कह रहा है कि विवेचक किंजी विवेचक या विविक्ति कर दोनों का जो सूत्र होता है क्या होता है, d क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो अब एक बात ध्यान दोनों कि b का मान 10 है ना, 10 पे स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3√3 गुना √3, 10 दाएँ 100 माइनस 4 का 4, 3 का 3, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, 100 माइनस 4 तिया 12 तिया 36, कितना हो गया 64, कितना हो गया विवेचक या विविक्ति के बराबर 64। 6 नंबर बोल रहा है यदि a और b इतना है, क्या बोल रहा है, यदि a और b जो है इसका बताओ क्या है, मूल है, क्या है मूल है, तो a और b का मान ज्ञात करो। बताओ क्या ज्ञात करो, इसका मतलब पता है क्या होता है, यदि a और b x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल है, क्या है, इसका शून्यक निकालने में पता कितना आएगा, a और b आएगा। तो a और b का मान क्या कर रहा है कि a और b का मान क्या होगा। देखो हमको पता है कि a बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 दिया है ना, b बराबर -a और c बराबर b कितना दिया हुआ है, यही ना, a बराबर 1, b बराबर -a और c बराबर पूरे का मान। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। और इसका जो है 2 शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 शून्यक, कौन कौन, a और b, यानी कि अल्फा का मान क्या है a है और बीटा का मान b है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर इसका 2 शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा निकलता है। तो अल्फा का मान a दिया हुआ है और बीटा का मान b दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान a रखो और प्लस बीटा का मान b, -b/a ना, तो देखो माइनस यहाँ पहले दे दो और b का मान कितना है -a और बटा a का मान कितना है 1। अब a प्लस b बराबर माइनस प्लस a, तो b का मान बता कितना हो जाएगा, a यहाँ पहले से है इसको इस तरफ कर दो -a, तो b बराबर 0, ये मेरा b का मान निकल गया, ठीक है ना। अब बताओ क्या बोल रहा है, अगर b का मान निकल गया, क्या हुआ निकल गया, तो यहाँ पे तुम जो है क्या है ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a, और अल्फा का मान कितना है बता तो a, बीटा का मान b और c का मान कितना है b और a का मान 1 है। तो प्रॉब्लम है, तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा, a गुना b बराबर b, तो a का मान a रह जाएगा, a का मान क्या रहेगा a, ये बताओ b किस में है, ये वाला b गुना में है ना, तो उस तरफ जो जाएगा भाग में हो जाएगा, b कट गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि a का मान 1 और b का मान समझ रहे हैं ना, b का मान 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा ना तो तुम्हारा हालत खराब कर देगा। देख लो पहले क्या बोल रहा है कि x बराबर 1 जो है क्या है, इन दोनों का मूल है, क्या है दोनों का मूल है, तो a इंटू बी का मान लिखा लिए। सबसे पहला समीकरण लो x² प्लस x प्लस a बराबर 0। बताओ क्या मतलब होता है कि अगर इसका x बराबर 1 मूल है, क्या है, तो इसमें x का मान रखने पे 0 होना चाहिए, तभी ना, रखो मान 1² प्लस x प्लस a बराबर 0, या 1 ना हो जाएगा। अब देखो 1 1 2 प्लस a बराबर 0, a बराबर -2, कोई प्रॉब्लम है,
अब अगला वो समीकरण लो, बी एक्स स्क्वायर क्या बता तो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। अगर इसमें एक्स का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, इसका भी मान 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, मूल है इसका। तो देखो बी गुना 1 पे स्क्वायर प्लस बी गुना 1 प्लस 3 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, बी एकम बी, बी एकम बी प्लस 3 बराबर 0, बी भी कितना हो गया 2b बराबर -3, बी बराबर -3/2। तो प्रॉब्लम है। अब यह क्या कह रहा है कि a इंटू बी क्या क्या करना है, a इंटू बी यानी a गुना b ज्ञात करो। a का मान -2 और b का मान -3/2, माइनस माइनस प्लस 2 खत्म, 3 आंसर। कितना हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम है बताओ। माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भैया ये, ठीक है ना। 8 नंबर देखो रे, कोई समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका मूल बराबर क्या है, मूल बराबर हो गया। तो बताएं कि मूल क्या होगा, क्या होगा, मूल क्या होगा। अब बताओ, मूल बराबर ना होगा तो मूल बराबर होने के लिए बताओ सूत्र बताओ क्या होता था, डी बराबर 0। बस सूत्र बताओ क्या था, डी बराबर 0। कोई प्रॉब्लम है। अब मूल क्या निकालना है, तो यहाँ पे मूल बताना क्या बोल रहा है। अगर बोलता है कि सी का मान ज्ञात करें, बी का मान या ए का मान ज्ञात करें, तब बता क्या लगाते हैं, डी बराबर 0 और सूत्र लगाते हैं। ये मूल है, क्या बोला है, मूल निकालने के लिए बोल रहा है। और मूल निकालने का सूत्र बताओ क्या होता है, बताओ तो, अल्फा बराबर बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर प्लस √d/2a, ये था ना। कोई प्रॉब्लम है, यह भी सर होगा शुरू में, -b² प्लस √d/2 यही ना था। देखो ये सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, यही होता है ना। देखो अब खाली अल्फा का मान बोल रहे हैं बे, आक्स देंगे तब ना दोनों का मान देंगे हम। अभी क्या अल्फा, क्या अल्फा का मान प्लस में होता है। अगर यहाँ पता क्या लिखेंगे, बीटा क्या लिखेंगे, इसका पता मान क्या होगा, -b माइनस √d/2a। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, क्या देना ध्यान, कि दोनों मूल बराबर है ना, तो हम ये निकालेंगे तो वही दूसरा मूल निकल जाएगा। देखो इसको नहीं, इसको निकालते हैं। तो बता यहाँ से ए का मान ये हो गया। अब देखो -b, हमको पता है कि मूल बराबर होने के लिए डी का मान 0, तो यहाँ पे बता क्या रख देंगे 0/2a। तो सूत्र क्या हो गया, -b/2a। यहाँ से सूत्र जन्म क्या ले लिया, जन्म क्या लिया, अगर द्विघात, देखो ध्यान से क्या हुआ, याद रखना, नोनो भी पूछेगा। अगर क्या, अगर द्विघात क्या, अगर द्विघात बहुपद रहे, कौन सी बहुपद रहे, और उसका क्या, और उसका मूल बराबर क्या, उसका मूल बराबर रहे, तो मूल क्या, मूल निकालने का सूत्र बताओ क्या होगा, -b/2a। कहीं कोई दिक्कत है, -b/2a, ध्यान देना, समझ रहा। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है ना, उसका मूल बराबर है और बोला मूल को ज्ञात करो, क्या लिखेगा तुम, -b/2a, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो 9 नंबर, 9 कितना है, 9x² प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल बताओ क्या है, मूल समान है, तो मूल बताएं, बताओ बताओ। तो देखो इसका दो तरीका है, क्या तरीका है, दो तरीका है। सिंपल तरीका हमको पता है कि a बराबर बताओ क्या हो जाएगा, -a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर 6a और c बराबर 4, ये हो गया।
हमको पता है कि मूल बताओ क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है, अतः हमको डी निकालना पड़ेगा। डी का मान पहले बताओ क्या है, 0 है। क्या है, बात समझ रहा है ना। क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है इसका मूल बताओ क्या है, समान है। तो मूल बताएं, क्या बताएं, मूल बताएं। लेकिन हमको एक बात पता है कि ए का मान 9, बी का मान 6, ए सी का मान 4 है। अगर मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सूत्र होता है मूल, मूल निकालने बोल रहा है ना, तो सूत्र होता है अल्फा का मान होता है माइनस बी। क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। तो माइनस का माइनस, बी का मान पता कितना हो जाएगा, 6a। कितना है, 6a। और यहाँ पे प्लस रूट डी का मान 0 बटा 2 गुना ए का मान कितना हो जाएगा, 9। अब बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 6a बटा 9 दूनी 18, 6 एकम 6 18, माइनस ए बटा 3 कितना हो जाएगा, बताता माइनस ए का मान नहीं रखा रे, नहीं बस हो गया। क्या हो गया, माइनस ए बटा 3 कितना हो गया, बताओ। कोई दिक्कत है, माइनस ए बटा 3। इसके पहले क्या बोले, इसके पहले हम तुरंत सूत्र देखे थे। क्या देखे थे, सूत्र देखे थे ना, बताओ क्या देखे थे कि अगर इसका मूल बराबर रहता है और मूल निकालने बोलेगा तो क्या लिखेंगे, मूल बराबर बता क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा 2a। कोई दिक्कत है, तो माइनस का माइनस, अब बी का मान कितना हो जाएगा, 6a, अब बटा 2a का मान कितना है, 2 गुना 9, तो माइनस 6a बटा 18। अब 6 एकम 6 18 माइनस ए बटा 3। देखो अगर तुम सूत्र याद नहीं रहता तो ये करता, अगर याद है तो वो करो, ठीक है ना। बहुत ये सब भी है, ठीक है ना। ये सब अगर एग्जाम में दे दिया तो कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग बना लेकर बनाया है तो इतना ध्यान। 10 कौन नंबर, 10 नंबर बता क्या बोला है, एक के ध्यान दो, तुम लोग बना लेगा तब तो तुम देखो। यदि क्या बोल रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान, क्या है, मूल समान है, तब समीकरण बताओ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल समान होने के लिए ए का मान, किसका मान, ए का मान बताएं। बता क्या बोल रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 के मूल समान है, क्या है, इसका मूल बताओ क्या है, समान है, ये कन्फर्म है। क्या है, कन्फर्म है। तो एक जगह पे क्या रखेंगे कि इसका भी मूल क्या हो जाए, समान हो जाए। सबसे पहले इसको क्या क्या देखो, इसका, ठीक है ना, ध्यान दो। यहाँ सबसे पहले समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, ठीक है ना। क्या करना है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के, सी बराबर 4, मूल समान है तो डी बराबर क्या जाएगा, डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब तो बी बताओ कितना है, क्या ना, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुना ac 1 गुना 4 बराबर 0, तो के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो क्या है ना, इसको उस तरफ कर दो 16, और के बराबर अंदर रूट 16, तो के का मान 4। अब देखो के का मान पता क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। अब बोल रहा है कि अगर के का मान 4 क्या आया, 4 आया, तो इसमें बताओ क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए है बराबर 0 है, और के का जगह पता क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 रखो, 4 एक्स प्लस ए बराबर 0। कहीं कोई प्रॉब्लम है,
अब इसका बताओ मूल समान होने के लिए ए का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो लिखो मूल या निकालो ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 1, क्या सी बराबर ए, और मूल समान होने के लिए बताओ क्या होगा, डी बराबर b² - 4ac बराबर 0। बी का मान कितना -4 पे स्क्वायर -4 गुना ए का मान ए, सी का मान ए बराबर 0। 4 चौक 16 -4 ए बराबर 0, ये ना 4 एक इसमें माइनस मैंने उस तरफ कर दो, 4 इधर चला जाएगा, 16 यहीं रह जाएगा, 4 एकम 4 चौके 16, ए का मान 4 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ रहा है ना। ए का मान 4 क्या निकल के आएगा 4। तो ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर 2 नंबर भी पूछ जाए तो क्या करेगा, तुम छोड़ क्या जाएगा, बनाएगा ना। तो ये लास्ट सवाल था, क्या था, द्विघात समीकरण का लास्ट सवाल था। कल हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या द्विघात समीकरण का वैसा क्वेश्चन बताओ क्या जो पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना।